देश का सबसे चर्चित और महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट उत्तर भारत की नई उड़ान दिल्ली एनसीआर का दूसरा बड़ा एक्शन हब लेकिन शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवरा एयरपोर्ट की, जहां से उड़ान भरना यात्रियों की जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि दावा किया जा रहा है जहां से मिलने वाली फ्लाइट टिकटें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी आईजीआई एयरपोर्ट के मुताबिक महंगी है। और अब इस मुद्दे को लेकर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने सवाल उठाया है। उन्होंने ज्यादा यूडीएफ यानी यूजर्स डेवलपमेंट फी को लेकर सवाल खड़े किए हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक चिट्ठी लिखी है। तो आखिर जिस एयरपोर्ट को एनसीआर के लोगों के लिए सस्ता और सुविधाजनक विकल्प बताया जा रहा था, वहां शुरू होने से पहले ही महंगाई क्यों दिख रही है? क्या यात्रियों को जेवर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे? क्या सरकार और एयरपोर्ट प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इससे नोएडा एयरपोर्ट की लोकप्रियता पर असर पड़ सकता है? अगले 1 घंटे में देखिए किस तरीके से यहाँ पर जेवरा एयरपोर्ट जो अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, अभी जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, किस तरीके से खबर लगातार यहाँ पर सामने आ रही है और दावा किया गया है कि जिसे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिलेगी और यात्रियों को बेहतर विकल्प मिलेगा। लेकिन उद्घटना और कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही टिकट की कमी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। देखिए, दरअसल इंडिगो एयरलाइंस ने जेवरा एयरपोर्ट से उड़ने की टिकट बिक्री शुरू कर दी है, लेकिन जैसे ही शुरुआत किया गया, सामने आए तुलना शुरू हुई और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से और दबाव किया गया कि कुछ रूट्स पर जेवरा एयरपोर्ट से टिकट ज़्यादा महंगी पड़ रही है। अब सवाल यही है, जब एयरपोर्ट नया है, राज्य सरकार तो फिर क्या किराया यहाँ पर ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, जो एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के विकास के नाम पर यात्रियों से मिला जाता है। जब कोई यात्री टिकट खरीदता है तो उसमें फेयर, टैक्स और एयरपोर्ट चार्ज और कई तरह के शुल्क शामिल होते हैं। इन्हीं में एक हिस्सा यूडीएफ भी होता है और आरोप यही है कि जेवर एयरपोर्ट पर वास्तविक यूडीएफ आईजीआई एयरपोर्ट की तुलना में ज़्यादा पड़ सकता है। विधायक धीरेन्द्र सिंह ने ये कहा है कि जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह ने इस पूरे मामले को गंभीर बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र यहाँ लिखा है। अगर टिकट महंगी होगी तो आम यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आम यात्रियों की जो मुश्किलें हैं वो कई ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है तो फिर यात्रियों को राहत मिलनी चाहिए। विधायक ने मांग की है कि यात्रियों से लिए जाने वाले शुल्क की समीक्षा हो और बड़ा सवाल यही है, फिर लोग आईजीआई क्यों छोड़ेंगे? अगर दूसरा जेवर एयरपोर्ट इतना महंगा है तो जो लोग हैं वो आईजीआई एयरपोर्ट से जाना पसंद करेंगे। दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट पहले से स्थापित है, बेहतर कनेक्टिविटी रखता है और जो मेट्रो से जुड़ा है, सबसे बड़ी बात, और वहाँ टिकट भी सस्ती मिलती है यात्रियों को। तो फिर लोग जेवर एयरपोर्ट क्यों जाएंगे? यही सवाल अब राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तर पर उठ रहे हैं। कनेक्टिविटी भी बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल जेवर एयरपोर्ट की सबसे बड़ी चुनौती अभी कनेक्टिविटी को मानी जा रही है, क्योंकि अभी वहां तक मेट्रो नेटवर्क पूरी तरह नहीं पहुंचा है। रेल कनेक्टिविटी वहां पर वो कम बताई जा रही है और शुरुआती दौर में सड़क आधारित ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा निर्भरता होगी। हालांकि एयरपोर्ट प्रबंधन ने बस सेवाओं और टैक्सी नेटवर्क की तैयारी का दावा किया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए समय और किराया दोनों बड़ा वो फैक्टर हो गया है। आईजीआई बनाम जेवर एयरपोर्ट अब अगर तुलना करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में शामिल है। यहाँ पर मेट्रो कनेक्टिविटी की मौजूदगी आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क यहाँ पर मजबूत है, एयरलाइंस की मौजूदगी आप देख सकते हैं, होटल्स और बिजनेस नेटवर्क वो तैयार हैं। और वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके अभी शुरुआती चरण में है, ऐसे में यात्रियों को आकर्षित करने के लिए सस्ती टिकट और आसान कनेक्टिविटी बेहद ज़रूरी मानी जा रही है।
सरकार का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है। सरकार का दावा है कि इसमें लाखों रोजगार बनेंगे, निवेश बढ़ेगा, पश्चिमी यूपी का विकास होगा, लाइफ जो है लोगों का जो है आर्थिक जो है यहाँ पे आर्थिक सुविधा बढ़ेंगी और एनसीआर का दूसरा जो है एविक्शन हब तैयार होगा। एयरपोर्ट को भविष्य में 70 मिलियन यात्रियों की क्षमता तक बढ़ाने की योजना यहाँ बताई गई है। इंडिगो ने शुरू की जो है बुकिंग, उसके बाद इंडिगो एयरलाइंस ने जेवर एयरपोर्ट से उड़ान के लिए टिकट विड्रॉ खोल दिया है। एयरपोर्ट्स के मुताबिक 15 जून से शुरुआती उड़ान जो है वो शुरू हो सकती हैं, यानी अब एयरपोर्ट का जो है सपना जमीन पर उतरने वाला है। लेकिन उससे पहले किराए को लेकर विवाद ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो सकती है, क्योंकि विपक्ष सवाल उठा सकता है कि अब जनता को राहत देने की बात होती थी तो फिर नया एयरपोर्ट महंगा क्यों है? क्या ये सिर्फ बड़े बिजनेस और प्रीमियम यात्रियों के लिए बनाया गया है, या फिर आम आदमी भी यहां से आसानी से उड़ान भर पाएंगे? यात्रियों की भी राय इसमें सामने आई है। कई यात्रियों का कहना है कि अगर टिकट महंगी होगी और एयरपोर्ट भी दूर पड़ेगा तो वो आईजीआई एयरपोर्ट की ही प्राथमिकता करेंगे। देखिए, लगातार एयरपोर्ट को लेकर यहाँ पे विवाद खड़ा हो गया है और विपक्ष को भी लगातार जो है यहाँ पर एक निशाना साधने के लिए जो है एक विषय मिल गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।